एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्न में कौन सी संख्या 2, 3 और 5 से विभाज्य है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे 2 से और 5 से कह रहा है, तो 2 और 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 पच्चे 10 होता है और यहाँ पे 0 आया, यानी जिसका अंक इकाई का अंक 0 होगा वही 2 से और 5 से विभाज्य होगा, दोनों संख्याओं से। तो यहाँ पे हमको ए और बी और डी ऑप्शन दिख रहा है, बी और सी कैंसिल हो गया। अब बी, ए और डी में हमको देखना है कि 3 से कौन सा विभाज्य है। तो 3 से देखने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, तो अंकों को जोड़ना पड़ता है। जैसे 3 है और प्लस 1 है और प्लस 5 है और प्लस 0 है, इन सभी अंकों को जोड़ करके देखेंगे कितना आ रहा है। 3 1 4 5 4 9, 9 और 0 जोड़ेंगे तो हमारा 9 आ जाएगा। और 9 देखेंगे ना, तो 9 जो है 3 से पूरा पूरा कट जाता है, यानी कि ये संख्या जो है 3 से भी विभाज्य है। यानी कि पहला जो ए ऑप्शन है ये 2 से भी विभाज्य है, 3 से भी विभाज्य है और 5 से भी विभाज्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं x-2 सेंटीमीटर, x-4 सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे यहाँ पे दोस्तों। तो देखिए एक समकोण त्रिभुज एकदम सिंपली बना लीजिए, यहाँ पे इस तरह से खींच लीजिए और एक लाइन ऐसे खींच लीजिए। सिंपली हम एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से बना लेंगे और इसको मिला देंगे, ये आपका समकोण त्रिभुज बन गया, ठीक है। तो इस तरह से आप समकोण त्रिभुज आसानी से बना सकते हैं। तो ये आपका समकोण त्रिभुज बन गया। यहाँ पे आपका कितना है, 90 डिग्री है। ये कितना है, तो ये x सेंटीमीटर। सबसे बड़ी भुजा ही विकर्ण होता है, तो 90 डिग्री के सामने का ये विकर्ण है, सबसे बड़ी भुजा है। ये कितना हो जाएगा, तो इसमें से दोनों में से कोई x-2 होगा और कोई x-4 होगा, ऐसे ही तो कह रहा है ना, तो x-4 हो जाएगा। तो इस तरह से हमको x-2 x-4 मिल गया। अब हम ना ट्रिपलेट याद करेंगे। तो सबसे बड़ी भुजा को मान लीजिए ना, x मान लीजिए कि आपका कितना है, x मान लेंगे अगर में हम 10 मान ले रहे हैं, ठीक है ना। तो x 10 एक ट्रिपलेट होता है, 10 का, 8 का और 6 का। तो ये ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए थोड़ा सा। तो इस ट्रिपलेट के बेसिस पे आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं, नहीं तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी आप कर सकते हैं। तो ट्रिपलेट लगा करके करिए। तो x = 10 आ गया, तो x-2 कितना आ जाएगा, तो x-2 हमको मिल जाएगा यहाँ पे 8 मिल जाएगा। और x-4 कितना मिल गया, तो x-4 हमको मिल जाएगा यहाँ पे 6। तो इस तरह से 6, 8, 10 हमको ये भुजाएं मिलेंगी। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 लंब गुणे आधार। तो लंब देखेंगे 8 है और आधार देखेंगे तो कितना आया हुआ है, 6 आया हुआ है। इसका वैल्यू कितना आया हुआ है, तो इसका वैल्यू 8 आया हुआ है और इसका वैल्यू कितना आया हुआ है, तो x-4 का वैल्यू 6 आया हुआ है। तो लंब गुणे आधार कर लेंगे, यही क्षेत्रफल होता है त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का। 2 चौको 8 हो जाएगा और 4 छके 24, यानी कि 24 सेंटीमीटर जो होगा वो क्या होगा, समकोण त्रिभुज, दिए गए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। यदि ए किसी वस्तु को 384 रुपए में खरीदता है और उसे 576 में बेचता है, बी दूसरी वस्तु को 1254 रुपए में खरीदता है और उसे 1672 रुपए में बेचता है, ए का प्रतिशत लाभ और बी के प्रतिशत लाभ का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखेंगे ना, तो ए को कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, तो सबसे पहले हम देखेंगे लाभ निकालेंगे, कितने का लाभ हुआ है ए को। तो ए को लाभ कितना हुआ है, तो बेचा कितने में है, तो 576 रुपए में वस्तु को बेच रहा है। खरीदा कितने में था, तो 384 रुपए में खरीदा था, 384 रुपए में। कितने का लाभ हो गया इसको, 6 में से 4 गया 2, 8 8 16 1 17 9 और ये हो गया 192 रुपए का लाभ हुआ। लाभ प्रतिशत निकालेंगे, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ को ऊपर लिखा जाता है 192 और बट्टा नीचे सीपी लिखा जाता है, यानी कि 384 और गुणा कर लेंगे 100 से। तो इस तरह से ए का लाभ निकलेगा। यहां से काटेंगे ना, तो ये 2 बार में कट जाएगा, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 1 2 2 और 3, और 2 से काटेंगे तो ये कट जाएगा कितनी बार में, तो 50 बार में। यानी ए को कितने प्रतिशत का लाभ हो गया, 50% का। अब आइए बी का देखते हैं। तो बी को देखेंगे, तो बी को कितने में बेच रहा है, बी जो है वस्तु को बेच रहा है 1672 रुपए में बेच रहा है, लेकिन खरीदा कितने में है, तो 1254 रुपए में इसने वस्तु खरीदा है। तो इसने कितने का लाभ कमाया, तो 12 में से 4 गया 8 और 6 में से 5 गया 1,
6 में से 2 हो गया 4 और 1 में से 1 कट पीट, 418 रुपए का लाभ हुआ। तो इसका लाभ प्रतिशत निकाल लीजिए। तो 418 बट्टा सीपी कितने में खरीदा था, तो 1254 रुपए में खरीदा था वस्तु को। अब मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे हम 100 से, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए ये ना 3 बार में पूरा का पूरा कट जाएगा। 8 3 के 24, 1 3 3 4 5 और 4 3 12, 3 बार में पूरा का पूरा कट गया। तो कितने का लाभ आ गया, तो ये आ गया लाभ प्रतिशत बराबर 100/3% का इसको लाभ मिल गया। यानी बी को लाभ प्रतिशत कितना है, 100/3 है। अब हमसे पूछा है कि ए के लाभ और बी के लाभ प्रतिशत में कितने का अनुपात है, तो हम ए रेशियो बी लिखेंगे। इसका लाभ कितना है ए का, तो इसका 50% का लाभ है और इसका लाभ प्रतिशत कितना है, तो 100/3 का। अब देखिए यहाँ पे 3 जो है ना इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 50 का 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 गुणे 3 कर लेंगे और रेशियो यहाँ पे लिख लेंगे 100, यही तो बचेगा ना। अब देखिए 50 से ये 2 बार में कट जाएगा, 50 2 100, तो रेशियो कितना मिल गया हमको, 3:2 मिल गया। तो इस तरह से ए और बी के लाभ में अनुपात कितने का है, 3:2 का। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी वाला जो है सही है। यदि a पे पावर 4 प्लस 1 a पे पावर 4 इक्वल टू 34 है तो a पे पावर 6 प्लस 1 a पे पावर 6 का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को देखिए आसान तरीके से कैसे करेंगे। a पे पावर 4 है ना, तो हम लिखेंगे a स्क्वायर मालूम करेंगे, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर मालूम कर लेंगे। a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इक्वल टू होता क्या है, तो जो भी नंबर दिया है उसको लिख करके उसमें से 2 माइनस करना रहता है और उसको रूट कर प्लस करना रहता है, सॉरी प्लस करना रहता है और उसको रूट कर लेना रहता है। 34 और 2 को रूट करेंगे तो 34 प्लस 2 36 होगा और 36 का रूट कितना मिलेगा हमको, तो 6 मिल जाएगा। तो यानी a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर हमको कितना मिल गया, 6 मिल गया। अब आपको मालूम करना है ना, ध्यान से समझिएगा, a6 मालूम करना है, a टू द पावर 6 प्लस 1/a टू द पावर 6 मालूम करना है, a टू द पावर 6। तो कितना लिखेंगे, तो यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे केवल p रहना। अगर मैं आपका मान लीजिए कि इस तरह से p दिया हुआ है, p प्लस 1/p इज इक्वल टू मान लीजिए कि आपका क्या है, यम है। तो अगर मैं p क्यूब निकालने जा रहे हैं ना, p क्यूब, तो p क्यूब प्लस 1/p क्यूब निकालने जा रहे हैं तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे यम का क्यूब माइनस 3m कर लेंगे, 3m कर लेंगे। तो यही हमने यहाँ पे यूज कर लिया है। p की जगह पे a स्क्वायर है तो p क्यूब करेंगे, एक स्क्वायर का क्यूब करेंगे तो a6 मिलेगा और 1/a6 इज इक्वल टू यम की जगह पे 6 है तो 6 का क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे और क्यूब करके इसमें से माइनस 3 मल्टीप्लाई 6 कर लेंगे, 3 मल्टीप्लाई 6 करेंगे, 6 का क्यूब करेंगे कितना मिलेगा, 216 मिलेगा और 6 3 18 तो 18 हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 16 में से 8 गया 8, 10 में से 1 गया 9 और 1 बचा हुआ है तो 198 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी वाला जो है सही है। किसी संख्या के 5/8 के 60% के 40% का मान 339 है, संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या कह रहा है ना, तो संख्या मान लीजिए कि आपका x है, x के 5/8 का, तो 5/8 लिख लीजिए। 5/8 का कितना प्रतिशत कह रहा है, तो 60% कह रहा है। तो 60% मतलब हो गया 60/100, तो 60 हम 100 लिख लेंगे। अब मल्टीप्लाई, फिर 40% कह रहा है तो 40/100 लिखना पड़ेगा हमको, तो 40 हमने 100 लिख लिया इज इक्वल टू कितना है, तो कह रहा है कि 339 है, 339। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। देखिए 1 0 2 0 से 1 0 2 0 कैंसिल आउट हो गया। 4 से देखेंगे तो 4 दूनी ये 8 हो जाएगा, 2 से देखेंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अब 5 से देखेंगे तो ये 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 और ये आ जाएगा 0। ऊपर 3 बचा, नीचे 20 बचा। अब क्या करना है आपको दोस्तों, तो x इज इक्वल टू आपको लिख लेना है यहाँ पे, x इज इक्वल टू 3 3 और 9। अब मल्टीप्लाई कर लेना है आपको किससे, 20 से। 20 ऊपर जाएगा और 3 जो है नीचे चला आएगा, यही तो होगा ना। ये 3 जो है नीचे आएगा, 20 ऊपर जाएगा, तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से काटेंगे तो देखिए 3 से कट जाएगा, 3 एकने 3, 3 एकने 3, 3 3 9 और 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, तो 0 और 2 तिहाई 6 और 2 एकने 2 और 2 एकने 2,
2260 आंसर हो जाएगा, यानी वो संख्या कितनी है 2260 है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो पहला ही ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही है। एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 12.6 किलोमीटर जाने में 21 मिनट का समय लेती है। धारा के विपरीत दिशा में, यहाँ पे धारा का अनुपात दिया हुआ है 7 संबंधे 2 दिया हुआ है। नाव की चाल अगर हम मान लेंगे 7x हमने मान लिया, तो धारा की चाल कितनी हो जाएगी -2x हो जाएगा। और धारा के विपरीत जाने में दोनों के चाल को घटाया जाता है, तो चाल को घटाएंगे तो चाल कितना है, धारा के विपरीत कितना जा रहा है, तो 12.6 किलोमीटर जा रहा है। तो कितना समय लग रहा है उसको, तो 4 घंटे का समय लग रहा है, 21 मिनट का समय लग रहा है। मिनट को हम घंटा में बदलेंगे, नीचे 60 लिखेंगे तो वही ऊपर 60 चला जाएगा, तो यहाँ पे हम 60 लिख लेंगे। अब 21 से काटेंगे तो 6 बार में ये पूरा का पूरा कट जाएगा, 0.6 आ जाएगा। अब 6 का 0.6 का 60 में गुणा कर दीजिए और यहाँ पे इसको माइनस कर लीजिए, यानी कि धारा के विपरीत नाव की चाल कितनी है, तो 5x है। अब 5x बराबर कितना आ जाएगा, 6 के 36, 1 0 से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। अब धारा की दिशा में चाल हमको निकालना है, तो दोनों को जोड़ा जाता है, तो 7x + 2x 9x हो जाएगा, तो 9x निकाल लीजिए यहीं पे, तो 9x बराबर कितना आ जाएगा हमारा, तो ध्यान से समझिएगा, ये 5 जो है नीचे आएगा और 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे ही तो करते हैं। तो 36 गुणे 9 और बट्टा 5 कर लेंगे, तो ये धारा की दिशा में। अब कह रहे हैं ना, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, धारा के विपरीत कितना जा रहा है, 43.2 किलोमीटर जा रहा है। तो धारा के विपरीत 5x चाल है ना, तो समय कितना लगेगा, तो धारा के विपरीत समय मान लीजिए कि t1 समय लग रहा है, तो t1 बराबर क्या हो जाएगा, t1 बराबर समय बराबर होता है दूरी कितना है, तो 43.2 है, और समय कितना लग रहा है, तो सॉरी चाल कितना है, तो 36 है। समय बराबर दूरी बट्टा चाल, तो चाल जो है 36 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूरी कितना है 43.2। इसको काटेंगे तो 36 से करने 36, अब बचेगा कितना आपका 7, अब 72 हो जाएगा, 36 दूनी 72, यानी कि 1.2 घंटे का समय लगेगा। कब, तो जब धारा नाव इधर जा रही है और धारा जो है इधर है, तो विपरीत दिशा में। अब दूसरा कंडीशन देखेंगे ना, तो नाव जिधर जा रही है उधर ही धारा भी बह रही है, तो इस कंडीशन में चाल जो होता है जोड़ करके देखा जाता है। तो इस कंडीशन में समय कितना लगेगा, तो t2 बराबर हम देखेंगे, t2 बराबर दूरी कितना है धारा की दिशा में, यहाँ पे ध्यान समझिएगा, धारा की दिशा में कहा गया है, तो धारा की दिशा में समय बराबर होगा दूरी बट्टा चाल। दूरी कितना है, तो 38.88 है, 38.88 है। समय कितना लग रहा है, सॉरी चाल कितना है, 36 गुणे 9 बट्टा 5, तो 36 गुणे 9, अब बट्टा 5 को ना ऊपर लेकर के चले जाइए, तो ऊपर इस तरह से लिख लीजिए, तो इस तरह से बट्टा 5 आपका ऊपर चला जाएगा, नीचे है तो नीचे से ऊपर ही तो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 9 से काटिए, 9 से ये कितनी बार में कटेगा, तो देखिए 9 चौको 36, 37 38 27 बचेगा, 28 हो गया, 9 3 27, 1 बचा 28 और 9 दूनी 18, ऊपर वाला ही नंबर आ गया ना, नीचे 36 43.2 और ये 4.32, तो 36 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा ये, तो 36 से काटने पे ये आ जाएगा 36 से करने 36.12 आ जाएगा, यानी कि 0.12 आएगा। अब 12 का 5 में गुणा कर दीजिए तो ये आ जाएगा 12 25 60, यानी 0.6 आ जाएगा। इतना घंटा का समय लगेगा धारा की दिशा में 38.88 किलोमीटर जाने में। अब हमसे समय पूछा है कितना टोटल समय लगेगा, तो t1 प्लस t2 बराबर कितना लग रहा है, तो 1.2 घंटा धारा के विपरीत जाने में और धारा की दिशा में जाने में 0.6 घंटा, यानी टोटल समय हमको मिल गया 1.8 घंटे का टोटल समय लगेगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला जो है ये सही है दोस्तों। किसी कार का ऑडोमीटर यात्रा की शुरुआत में 12,000 किलोमीटर और यात्रा के अंत में 12,800 किलोमीटर का पाठ्यांक दर्शाता है। यदि इस यात्रा में 4 घंटे का समय लगता है तो कार की औसत चाल मीटर पर सेकेंड में ज्ञात कीजिए। देखिए दूरी यहाँ पे देखेंगे ना, तो दूरी कितना तय किया है, शुरू में ऑडोमीटर जो है कितना शो कर रहा था,
तो वो 12,000 और बाद में 12,800, तो दूरी जो होगा 800 किलोमीटर हो जाएगा। तो दूरी जो हुआ आपका 800 किलोमीटर हो गया। समय कितना लग रहा है, तो समय देखेंगे यहाँ पे, तो समय आपका लग जा रहा है, समय आपका लगा है यहाँ पे टोटल 4 घंटे का समय लगा है, तो 4 घंटे का समय लग गया। हम चाल निकाल लेंगे यहाँ से, तो चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, तो चाल बराबर हमारा निकल करके आ जाएगा 800 और बट्टा 4, यही तो करेंगे ना, काट देंगे तो 4 दूनी 8, यानी कि हमारा चाल जो आ गया 200 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, 200 किलोमीटर प्रति घंटा मिल गया। अब हमको क्या करना है, इसको मीटर पर सेकेंड में बदलना है, तो याद रखिएगा किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए क्या किया जाता है, तो मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा किया जाता है। तो 5/18 से जैसे गुणा करेंगे वैसे ही ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, मीटर पर सेकेंड में। तो इसको दिमाग में रखिएगा कि जब भी हमको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलना रहता है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे है आपका 200 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। काटेंगे कितनी बार में कटेगा, ये 100 बार में कटेगा और ये 9 बार में कटेगा। अब इसके आगे तो कटेगा नहीं, मल्टीप्लाई करके आगे लिखेंगे, कितना आ जाएगा, तो 500/9 आ जाएगा। ये 500/9 के इसमें कन्वर्ट हो गया, तो मीटर पर सेकेंड में ये कन्वर्ट हो गया। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 500/9। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। रेशियो वाला प्रश्न है, यदि A रेशियो B 2:3 और B रेशियो C 3:4 है तो A रेशियो B रेशियो C कितना होगा। तो यहाँ पे देखेंगे ना, हम सीधे सीधे लिख ले रहे हैं A, फिर दिया हुआ है आपका B और फिर दिया हुआ है आपका C, जितना रेशियो रहे सबको लिख लीजिए A B C। A रेशियो B कितना है, तो 2 और रेशियो 3 है, और B रेशियो C कितना दिया हुआ है, तो 3 और रेशियो 4 दिया हुआ है, तो ऐसे लिख लेंगे। सी के नीचे खाली है तो 3 लिख दीजिए, यहाँ पे जो नंबर खाली रहे जो उसके पहले वाला नंबर है वही लिख देना है। 3 के पहले खाली है तो 3 नंबर है तो 3 लिख दीजिए यहाँ पे। देख लीजिए, ऐसे या कहीं पे भी एक लाइन में नीचे ऊपर किसी में भी सब कॉमन नंबर है तो काट दीजिए। जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो इस नंबर को हम सीधे सीधे काट देंगे। उसके बाद इस तरह से लाइन खींचिए और जो नंबर बचा है लिख लीजिए। 2 बचा है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर आता तो उसका मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, लेकिन कोई नंबर है ही नहीं तो 3, यहाँ पे 3 लिख लेंगे, और यहाँ पे 4 है तो 4 लिख लेंगे। ए बी सी में क्या रेशियो हमको देखने को मिल रहा है, तो 2:3:4, यही आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका ना सही है। 4 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर भुजा वाली धातु के एक ठोस घनाभ को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर के छोटे एक समान पासे बनाए जाते हैं। पासों की संख्या है, तो पासों की संख्या जो होगा ना, पासों की संख्या बराबर होगा घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई है 4, चौड़ाई है 10 और ऊंचाई है आपका 15, और पासा बनाया जा रहा है ना, तो पासे में देखेंगे आप तो पासे का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान होगा, यानी साइड इंटू साइड इंटू साइड, यानी घन है तो 2 गुणे और 2, यानी कि ये 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा। अब देखेंगे 2 से इसको काटेंगे, 2 दूनी 4 और फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 4 के बराबर हो जाएगा। फिर 2 से इसको काटेंगे ना तो 2 5 10, 5 बार में कट जाएगा। तो n बराबर कितना आ गया आपका, 15 5 75, यानी कि 75 क्या होगा, पासे की संख्या होगी। कुल पासों की संख्या कितनी हो गई, 75। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। कह रहे सिंप्लीफाई 6 ब्रैकेट में x³ - 2x² + 3x, फिर ब्रैकेट क्लोज माइनस ब्रैकेट x³ + 2x - 3 को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखेंगे ना तो हम पहले सिंपल क्वेश्चन को उतार ले रहे हैं। 6 दिया हुआ है, फिर दे रहा है x³ तो x³ और माइनस 2x² प्लस 3x दिया हुआ है तो 3x लिख लेंगे ऐसे सिंपली। अब ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर आगे दिया हुआ है माइनस, अब ब्रैकेट में लिख रहा है x³ प्लस 2x दिया हुआ है 2x
और -3। इस तरह से सिंपली क्वेश्चन दिया हुआ है। हम 6 का इसमें मल्टीप्लाई इस पूरे वाले टर्म में ब्रैकेट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6x³ माइनस 6 दूनी 12, 12x² तो 12x² और प्लस 6 3 18 तो 18x हो जाएगा, ये 18x और माइनस आगे देखेंगे ब्रैकेट जैसे ही खोलेंगे माइनस की वजह से सारा सिंबल चेंज हो जाएगा, तो x³ माइनस 2x और प्लस 3 ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए x 6 x³ यहाँ पे, एक x³ यहाँ पे माइनस कर लीजिए तो आपको मिलेगा 5x³, 5x³ मिला। 12x² है तो 12x², x² कहीं नहीं दिख रहा है तो 12x² हो जाएगा ये, तो 12x²। फिर आगे देखें 18x में से 2x घटा दीजिए तो ये हो जाएगा आपका प्लस 16x, 16x हो गया और प्लस 3 बचा हुआ है तो लिख लीजिए प्लस 3 को। बस ये आपका आंसर हो गया। अब इसको मैच कीजिए ऑप्शन से, देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो जो ऑप्शन मैच करेगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये आपका आंसर हुआ। देखिए पहला है 5x³ माइनस 12x² प्लस 16x माइनस 3 दिया हुआ है तो माइनस है, कैंसिल हो गया ये। अगला देखेंगे 5x³ 12x² प्लस 16x प्लस 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही होगा। 266,805 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। अभाज्य गुणनखंड के लिए ना हम अभाज्य गुणनखंड ही कर लेंगे इसका। तो सबसे पहले ना एक लाइन खींच लेंगे हम लोग और इसको एलसीएम मेथड से निकालेंगे। इस तरह से लाइन खींच लिया हमने, यहाँ पे लिख लेंगे 2 6 6 8 है, 8 0 और 5 इस तरह से दिया हुआ है। 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से काटेंगे इसको, तो 3 के टेबल से देखेंगे 3 वाटे 24 25 26 2, 3 सते कई 3 वाटे 24 25 26 28 हो जाएगा, 3 9 27 28 1 और 3 3 के 9 और 3 5 15। फिर 3 के टेबल से देखेंगे कटेगा ये, 3 दूनी 6 7 8 2 28 हो जाएगा, 3 8 24 3 9 27 28 और 3 छके 18 19 और 3 चौको 12 और 3 पचे 15। अब देखिए 3 के टेबल से नहीं कटेगा, 5 4 9 और ये 9 और ये 6 कट जाएगा, 2 नहीं कटेगा, ठीक है ना। अगर मैं जोड़ करके देख रहे हैं तो 5 4 9 3 किससे कट गया, 6 भी 3 से कट गया, 9 भी 3 से कट गया, 2 नहीं कटेगा, यानी कि 3 के टेबल से अब नहीं कटेगा, 5 के टेबल से कटेगा। 3 का कितना मिल गया आपको, तो 3 का यहाँ पे स्क्वायर मिल गया। तो पहले चेक कर लीजिए कि स्क्वायर वाला कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्यूब दिया हुआ है, ये तो होगा नहीं। यहाँ पे एक स्क्वायर दिया हुआ है, फिर यहाँ पे 3 पे पावर 4 दिया हुआ है, होगा नहीं। 3 पे पावर दिया ही नहीं है तो होगा नहीं, यानी केवल ऑप्शन नंबर केवल 3 से ही काट करके बस 2 स्टेप में ही हम इस क्वेश्चन के आंसर को देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा ना इसका सही होगा दोस्तों। 2 रेलगाड़ियां एक ही समय पर क्रमशः स्टेशन ए और स्टेशन बी से 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती हैं। जिस समय वह एक दूसरे से मिलती हैं उस समय तक तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी से 60 किलोमीटर अधिक की दूरी तय कर चुकी होती है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी है। देखिए ध्यान से समझिएगा, चाल का अनुपात यहाँ पे हम देखेंगे, चाल का अनुपात क्या है, तो चाल का अनुपात यहाँ पे निकाल लीजिए। तो चाल का अनुपात देखिएगा तो कितना आ जाएगा, तेज चलने वाली रेलगाड़ी के चाल जो है 60 है और धीमी चलने वाली रेलगाड़ी का चाल जो है 40 है, तो 60:40 मिला। अब हम दूरी का देखेंगे तो दूरी का रेशियो क्या हो जाएगा, तो जब समय समान होता है ना, तो समय समान होने पर चाल और दूरी का अनुपात समान ही होता है। तो यानी कि इसको काटेंगे तो 20 तिहाई 60, अब 20 दूनी 40, यानी दूरी का रेशियो कितना आ जाएगा, 3:2 आ जाएगा। चाल और दूरी एक दूसरे से कैसे रिलेटेड होते हैं, तो चाल और दूरी एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, चाल बढ़ने पर दूरी भी बढ़ जाएगा समान समय में। अब यहाँ पे देखेंगे कितने का अंतर आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है 1 का अंतर, लेकिन कह रहा है दूरी में दोनों के द्वारा तय की गई दूरी में कितने का अंतर है, 60 किलोमीटर का अंतर है। तो अब यहाँ पे 3 और 2 को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 1 बराबर आपका आया हुआ है 60 किलोमीटर, एक जो है 60 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 3 और 2 मिलकर के कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 यूनिट जो होगा कितने को रिप्रेजेंट करेगा, तो 5 गुणे 60 को रिप्रेजेंट करेगा। तो 5 गुणे 60 कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे कितना आ जाएगा, तो 5 छके 30
और एक जीरो था तो जीरो लगा लेंगे। तो 300 किलोमीटर की दूरी जो है दोनों स्टेशनों के बीच में है, यानी कि तेज चलने वाला 3 यूनिट दूरी तय कर रहा है और धीमा चलने वाला 2 यूनिट दूरी तय कर रहा है, और दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी कितना है, 300 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि कितने समय में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। मान लीजिए कि धनराशि जो है ना आपका पी है, पी धनराशि है, पी बराबर मान लीजिए कि एक्स धनराशि है, और कह रहा है दोगुनी हो जाएगी, यानी कि मूलधन एक्स है तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो एसआई कितना होगा, तो एसआई बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन, तो बराबर एसआई हमको मिल जाएगा x रुपया। अब कह रहा है दर दिया हुआ है आपका आर बराबर कितना प्रतिशत है, तो 10% है। अब आपसे पूछा क्या गया है, टाइम पूछा गया, तो इस तरह से सिंपली आप जो जो दिया है लिख लीजिए। लिखने के बाद आपको क्या करना है, जो दिया है उसी को निकालना है, यानी टाइम निकालना है। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टाइम बराबर हो जाएगा एसआई मल्टीप्लाई 100 और बट्टा पी इंटू टी, पी इंटू आर होगा, टी तो उधर चला गया है ना, तो आर होगा। तो इस तरह से इसी फार्मूले का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, और इसी के बेसिस पे क्वेश्चन को आसानी से लगा लिया जाएगा। तो अब देखिए टाइम कितना लगेगा, तो टाइम बराबर हो जाएगा आपका एसआई कितना है आपका एक्स है, मल्टीप्लाई 100 और बाई पी कितना है, तो पी भी आपका एक्स ही है, और दर कितना है, तो 10% है। देखिए एक्स से एक्स कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो टाइम आपका कितना मिल गया दोस्तों, तो टाइम यहाँ पे आपको मिल गया 10, यानी 10 वर्ष का समय लगेगा धन को दोगुना होने में साधारण ब्याज से। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे ना, तो ऑप्शन नंबर ए इसका, सॉरी ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। 39, 49, 59, 60, 70, 80, 90, 93 और 90 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य बराबर होता क्या है, तो समांतर माध्य बराबर होता है सभी पदों का योग, सभी पदों का योग यहाँ पे जोड़ लीजिए। पहला इकाई का अंक जोड़िए, 0, 3, 3, 9, 9, 9, 9 के 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 28, 29, 30, यानी कि 0 आ जाएगा, 3 बचा हासिल, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 और 6 21, 21 7 28, 28 और 8 36, 36 और 9 45, 45 और 9 45, 9 6 54 और 9 7 63, यानी कि 630 आ गया। सभी पदों का योग 630 आ गया। पद देखिए कितना है, तो 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5 पद, 6 पद, 7 पद, 8 पद, 9 पद, टोटल 9 पद हैं। तो 9 से यहाँ पे हम भाग दे देंगे, काटेंगे, देखेंगे कितना आएगा, तो 9 7 63 और ये 0 है, यानी 70 आ गया। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है दोस्तों। किसी धनराशि पर 8 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज धनराशि का 11/25 है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। धनराशि मान लीजिए पी जो है ना, धनराशि को हम मान लेंगे कि x है, और साधारण ब्याज को यहाँ पे कहा गया है ना कि साधारण ब्याज कितना हो जा रहा है, तो साधारण ब्याज आपका हो जा रहा है 11/25 हो जा रहा है, यानी कि 11x/25 हो जा रहा है। और दर वर्ष समय कितना दिया हुआ है, तो टाइम दिया हुआ है आपका 8 वर्ष का दिया हुआ है, और आपसे आर पूछा जा रहा है, वार्षिक ब्याज दर, यानी कि आर आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि आर कितना होगा। तो आर बराबर हम देखेंगे, फार्मूला लगाएंगे, आर बराबर क्या हो जाएगा, तो आर बराबर होगा एसआई मल्टीप्लाई 100 और बट्टा पी इंटू टी हो जाएगा, तो पी इंटू टी। तो इसी फार्मूले का यूज कर लीजिए, आसानी से निकल जाएगा आपका दर। तो पी इंटू टी इस तरह से। अब इसका यूज करेंगे हम लोग, देखिए ध्यान से समझिएगा दोस्तों। आर जो है ना, आर बराबर कितना आ जाएगा, एसआई जो है आपका कितना है, तो 11/25 है, 11/25 एक्स है, तो एक्स लिख लीजिए। अब मल्टीप्लाई 100 करेंगे यहाँ पे, और बाई पी कितना है, तो पी आपका एक्स है, और टी कितना है, तो 8 वर्ष का समय लग रहा है। देखिए एक्स से एक्स काट दीजिएगा, 25 से 25 चौको 100 4 बार में कट जाएगा, 4 से ये 8 2 बार में कट जाएगा। कितना बचा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे बचा हुआ है आपका 11/2 बचा हुआ है। इसी को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 सही
1/2%। यानी कि साधारण ब्याज की दर कितना है, 1/2%। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही है। आशा करता हूं दोस्तों ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।